वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 एवरेज। तो फर्स्ट समझते हैं कि एवरेज क्या है। पेज नंबर 87 में देखो दो लाइन है। एवरेज इज अ नंबर विच इज रफली बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर और क्वांटिटी। तो एवरेज क्या है? एवरेज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्वांटिटी के बीच का नंबर है। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वांटिटीज दिए हुए हैं, उसमें से जो स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है उन दोनों के बीच का जो नंबर है वो है एवरेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जो क्वांटिटीज दिए हुए हैं पहले उसका सम निकालो, उसके बाद देखो कितने सारे क्वांटिटीज है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकालो, उसके बाद दोनों को डिवाइड करो तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है the sum of the given quantities divided by number of quantities। ठीक है, और एक बात समझना है वो है देखो पेज नंबर 89 में, to find the sum of the quantities when the average is given। जब एवरेज दिया हुआ है और तुम लोगों को सम ऑफ द क्वांटिटीज निकलना है, तब तुम लोग क्या करोगे? देखो फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो इस फॉर्मूला को यूज करके हम कैसे सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज निकल सकते हैं वो देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है डिनोमिनेटर में, इसे अगर साइड चेंज करके राइट साइड में लिया जाए तो वो एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अकेला सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज रहेगा और वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम और एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या है? The sum of the given quantities equal to average into number of quantities। ठीक है, और एक फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो मान लो कि एवरेज दिया हुआ है और सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज दिया हुआ है, तुम लोगों को नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकलना है, तो तुम लोग क्या करोगे? देखो उसी फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज का फॉर्मूला भी निकल सकते हैं। कैसे? देखो नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इसे साइड चेंज करके लेफ्ट साइड में हम मूव कर दिए और जो लेफ्ट साइड में एवरेज था उसे साइड चेंज करके राइट साइड में मूव कर दिए। तो एवरेज लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में था, वो राइट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज राइट साइड में डिनोमिनेटर में था, वो लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट करेगा तब न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय एवरेज। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से और दो फॉर्मूला हम बना सकते हैं। एक है सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज कैसे निकाले उसका फॉर्मूला, और नंबर 2 नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकलने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यही था थ्योरी पार्ट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 11A, फर्स्ट जो सम है वो है फाइंड द एवरेज ऑफ। यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स है, वो सारे सीरीज का
एवरेज निकलना है। तो देखो फर्स्ट सीरीज जो दिया हुआ है वो है 50, 41, 47, 48, 40, 44। फर्स्ट सम निकाले, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आया 270। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब 270 बाई 6 डिवाइड करो तो एवरेज आया देखो 45। तो एवरेज ऑफ दिस सीरीज इज 45। नेक्स्ट सम देखो 1 का सब पार्ट बी देखो, कुछ नंबर्स दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये सारे नंबर्स का एवरेज चाहिए। तो देखो सम ऑफ द क्वांटिटीज 550, मतलब ये सारे नंबर को ऐड कर दिया। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसलिए यहाँ पर 10 लिखे। तो एवरेज क्या होगा, सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, डिवाइड किए तो आया 55। देयरफॉर एवरेज इज 55। सी नंबर देखो 35, 42, 31, 53, 16, 34, 27। तो पहले सम निकाले तो आया 238। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज लिखना है, वो है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड कर दो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज आया 34। नेक्स्ट डी नंबर देखो 24, 21, 26, 25, 18, 20, 27, 23। तो पहले सम निकाले, फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 8, डिवाइड किए तो आया 23। सो द एवरेज इज 23। ई नंबर देखो 3 by 8, 1 1 by 4, 2 5 by 6, 4 1 by 2, 6 4 by 3। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिसका एवरेज निकलना है। तो ठीक है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। फिर देखो सम निकाले, सम ऑफ द क्वांटिटीज इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब फ्रैक्शन का एडिशन जैसे करते हैं, पहले एलसीएम निकलते हैं डिनोमिनेटर्स का, वो हम यहाँ पे निकाले तो आया 24, यहाँ पे 24 लिखे। फिर 8 से 24 को डिवाइड किया तो आया 3, 3 इंटू 3 मतलब 9। वैसे ही 4 से 24 को डिवाइड किया तो आया 6, 6 5 ज़ा 30। देन 6 से 24 को डिवाइड किया तो आया 4, 4 17 ज़ा 68। नेक्स्ट 2 से 24 को डिवाइड किया तो आया 12, 12 9 ज़ा 108। नेक्स्ट 3 से 24 को डिवाइड किया तो आया 8, 8 22 ज़ा 176। अब न्यूमरेटर को ऐड करो तो आया 391 बाई 24। यहाँ पे रुक सकते हो, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, लेकिन वो अगर तुम लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तुम लोग इस फॉर्म में भी रख सकते हो सम को, ठीक है। मैंने डिवाइड कर दिया तो इसलिए फिर से मिक्स फ्रैक्शन आ गया 16 7 बाई 24, ठीक है। तो तुम लोग इस फॉर्म में अगर रखोगे तो चलेगा। अब देखो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है 5, तो एवरेज क्या होगा, ये जो सम है उसको 5 से डिवाइड करना है, मतलब दिस डिवाइडेड बाय 5। अब फ्रैक्शन का डिवीजन जैसे करते हैं, मल्टीप्लाई साइन दे के 5 का रेसिप्रोकल लिखे। उसके बाद देखो न्यूमरेटर में 391 इंटू 1 मतलब 391, और डिनोमिनेटर में 24 इंटू 5
मतलब 120। अब डिवाइड किए तो आया 331/120। तो एवरेज क्या है? 331/120। ठीक है। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। इसीलिए हम बोल रहे थे कि ऊपर में जहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है समेशन, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है। हमने गलती से डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड कर दिए इसलिए मिक्स फ्रैक्शन आ गया, फिर से इम्प्रॉपर करना पड़ा। लेकिन अगर आप लोग इम्प्रॉपर ही रहने देते तो यहाँ पे फिर से कन्वर्ट करना नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस फॉर्म में रहने दो, डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो सम नंबर F। 2 3/5, 3 3/10, 3 1/2, 2/5, 9/10, 1 1/2। कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, फिर सम ऑफ द क्वांटिटीज किए। देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जैसे फ्रैक्शन के एडिशन करते हैं वैसे ही किए। पहले एलसीएम किए, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड किए एलसीएम को, जो आया उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे। ठीक है। तो आफ्टर एडिशन आया 244 डिवाइडेड बाय 20। अब देखो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब 244/20 डिवाइडेड बाय 6। अब जैसे फ्रैक्शन के डिवीजन करते हैं वैसे ही करो। 244/20 इंटू 1/6। अब कैंसलेशन लॉ लगाओ, तो न्यूमरेटर में आया 61 और डिनोमिनेटर में आया 10 इंटू 3 मतलब 30। अब डिवाइड करो तो आया 2 1/30। सो द एवरेज इज 2 1/30। ठीक है। अब जी नंबर देखो 7/12, 2 5/6, 5 3/4, 1/2, 5/12, 1/6। यहाँ पे भी पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, फिर सम किए। देखो आया 123/12। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है? 6। सो एवरेज क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब 123/12 इंटू 1/6। अब कैंसलेशन लॉ लगाए तो आया 41/24। अब डिवाइड किए तो आया 117/24। तो एवरेज क्या है? एवरेज है 117/24। अब एच नंबर देखो 1/4, 3/4, 1/2, 1/6, 3/8। तो पहले सम निकाले तो आया 49/24। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है? 5। सो एवरेज इक्वल टू 49/24 डिवाइडेड बाय 5। अब जैसे फ्रैक्शन के डिवीजन करते हैं वैसे ही करो। 49/24 इंटू 1/5। न्यूमरेटर में देखो 49 इंटू 1 मतलब 49 और डिनोमिनेटर में होगा 24 इंटू 5 मतलब 120। तो एवरेज क्या है? 49/120। तो यहाँ पे सम नंबर 1 खत्म होता है। अब सम नंबर 2 देखो। सम नंबर 2 देखो। द रेनफॉल इन जमशेदपुर for 6 consecutive years was 28.5 centimeter, 30.25 centimeter, 32.4 centimeter, 31.6 centimeter, 24 centimeter and 30.25 centimeter. Find the average rainfall of Jamshedpur. तो देखो rainfall for 6 consecutive years equal to this, 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 this. सम इज ऐड कर दिया सभी क्वांटिटी को तो आया 177.00 सेंटीमीटर, मतलब 177। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है? 6 है,
तो देयरफॉर एवरेज रेनफॉल क्या होगा 177 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से 177 को डिवाइड करो, 6 2 ज़ा 12, 5 रिमाइंडर, 7 आया तो हुआ 57, 6 9 ज़ा 54, 3 रिमाइंडर। अब यहाँ पे डेसिमल पुट किए और यहाँ पे 0 लाए तो हुआ 30। अब 6 5 ज़ा 30, तो नो रिमाइंडर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 29.5। Therefore, the average rainfall is 29.5 centimeter. Sum number 3 देखो, find the average of all even numbers between 7 and 23. तो देखो even numbers between 7 and 23 are, सभी even numbers को लिखे यहाँ पे। अब देखो sum of the quantities क्या होगा? ये सारे नंबर का समेशन मतलब 120। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है? 8 नंबर्स है यहाँ पे, तो इसलिए 8। देयरफॉर एवरेज इक्वल टू 120/8। कैंसलेशन लॉ लगाया तो आया 15। देयरफॉर द एवरेज इज 15। नंबर 4 देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30 लिखे। अब सम किए तो आया 200। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है? 10 नंबर्स है यहाँ पे, इसलिए 10। तो एवरेज कितना होगा? 200/10। कट किया तो आया 20। सो द एवरेज इज 20। अब देखो सम नंबर 5। द एज, हाइट एंड वेट चार्ट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है जहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के एज, हाइट और वेट को दिया है। फाइंड द एवरेज एज, एवरेज हाइट एंड एवरेज वेट ऑफ द अबव स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने यहाँ पे चार्ट को ड्रॉ किया। हाइट का और वेट का सम ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए, लेकिन एज का सम हमने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि पहले ईयर और मंथ को कन्वर्ट करना है मंथ में या ईयर में। मैंने यहाँ पे मंथ में कन्वर्ट किए, फिर ऐड करना है। ठीक है, तो देखो एज इन मंथ्स, 8 ईयर 3 मंथ इक्वल टू 99 मंथ। कैसे हुआ? 8 इंटू 12 किए, 8 इंटू 12 96 आता है, फिर उसके साथ 3 मंथ ऐड कर दिए तो आया 99 मंथ। वैसे ही 9 ईयर्स 1 मंथ मतलब 109 मंथ। 9 इंटू 12 108 होता है, प्लस 1 मतलब 109। ठीक है, नेक्स्ट 8 ईयर्स 8 मंथ, 8 इंटू 12 96 प्लस 8 मतलब 104 मंथ। 10 ईयर्स मतलब 10 इंटू 12 इक्वल टू 120 मंथ्स। 9 ईयर 5 मंथ, 9 इंटू 12 108 प्लस 5 मतलब 113 मंथ्स। अब सारा एज मंथ में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सम ऑफ द एजेस ऐड कर दिया तो आया 545 मंथ्स। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है? 5, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स है, तो एवरेज एज क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब कैंसलेशन लॉ लगाए तो आया 109 मंथ। अब 109 मंथ को फिर से ईयर और मंथ में कन्वर्ट कर दिए। देखो 12 से डिवाइड किया, 12 9 ज़ा 108, 1 रिमाइंडर मतलब 9 ईयर्स 1 मंथ। देखो देयरफॉर एवरेज एज इज 9 ईयर्स 1 मंथ। अब देखो सम ऑफ द हाइट्स। सम ऑफ द हाइट्स तो हमने पहले ही कैलकुलेट किए, आया 640। तो यहाँ पे वही लिखे 640। नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 5, देयरफॉर एवरेज हाइट दिस डिवाइडेड बाय दिस। कट किए तो आया 128 सेंटीमीटर, मतलब एवरेज हाइट इज 128 सेंटीमीटर। अब देखो सम ऑफ द वेट। सम ऑफ द वेट भी हमने पहले ही कैलकुलेट किए, तो आया 140.9 kg। वही यहाँ पे लिखे देखो सम ऑफ द वेट इक्वल टू 140.9 kg।
नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 5, देयरफॉर एवरेज वेट क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। पॉइंट को रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में 10 आया, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, न्यूमरेटर में होगा 1409 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 5 इंटू 10 मतलब 50। अब डिवाइड किए तो आया 28.18 सेंटीमीटर। Therefore, the average weight is 28.18 सेंटीमीटर। तो ये है एवरेज एज, ये है एवरेज हाइट और ये है एवरेज वेट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 से। बाय।